मैच जब सीएसके और आरसीबी के बीच हो तो आपको मैच में सब कुछ देखने को मिलेगा। एक्शन, ड्रामा, बदला और परफॉर्मेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। और यही कल के मैच में हुआ। एक्शन, ड्रामा, बदला के साथ परफॉर्मेंस भी जबरदस्त देखने को मिला। दरअसल कल सीएसके ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और आरसीबी पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। अब कल फिल सॉल्ट नहीं थे तो ये कयास लगाया जा रहा था कि विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने फिल सॉल्ट नहीं आएंगे तो क्या उनकी कमी खलेगी। लेकिन ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा था, कमी उनकी बिल्कुल नहीं खली, क्योंकि विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने आए जे बेट्ठल और उन्होंने कल जबरदस्त पारी खेली। 33 गेंदों में 55 रन जड़ दिए, इसलिए कल फिल सॉल्ट की कोई भी कमी नहीं खली। और विराट कोहली ने भी 33 गेंदों में 62 रन बना दिए। अब विराट कोहली और खलील अहमद का जो पिछले मैच में आंकड़ा चल रहा था कल वो भी पूरा हो गया, क्योंकि विराट कोहली को पिछले मैच में खलील अहमद ने आंख दिखाई थी, इसलिए कल विराट कोहली ने उनके एक ओवर में 2 छक्का मार दिए लगातार। और ये एक बात तो तय है कि विराट कोहली कुछ भी कभी भूलते नहीं हैं। अगर सामने वाले टीम के किसी प्लेयर ने उनको एग्रेशन दिखाया है तो वक्त कितना भी लगे पर बदला जरूर लेंगे। और कल खलील अहमद के 2 छक्के मारे, जबकि कमेंटेटर ऐसा कह भी रहे थे कि शायद विराट कोहली को ये बात याद नहीं होगी, क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था वो काफ़ी पहले हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना कि विराट कोहली कुछ भी नहीं बोलते हैं, और ख़ासकर अगर क्रिकेट के क्षेत्र में उनको आपने ग्राउंड के अंदर एग्रेशन दिखाया है तो ये बात वो कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए कल उन्होंने खलील अहमद का ओवर बहुत महंगा कर दिया। अब आपको एक और बात बताते चलें कि इस बार आरसीबी में जो भी प्लेयर डेब्यू कर रहा है या लगातार खेल रहा है उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रहा है। यानी कि ये टीम इस बार फाइनल तो जीतकर ही मानेगी। और कल के मैच में जब शेपर्ड बैटिंग करने आए तो उन्होंने मात्र 14 गेंदों में 50 मार दी। यानी कि 14 गेंदों में उन्होंने टोटल 53 रन बना दिए, और वो भी नॉट आउट। शायद अगर और ओवर खेलने को मिल जाते तो इनका शतक भी आ सकता था, जिस तरीके से ये कल बैटिंग कर रहे थे। इसलिए आरसीबी टीम इस बार फाइनल जीतना तो तय है। जे बेट्ठल और विराट कोहली के आउट होने के बाद में जब पडिक्कल और रजत पाटीदार बैटिंग करने आए तो एक पल ऐसा लगने लगा था कि शायद ये टीम 180 के आसपास ही समझ जाएगी, क्योंकि रजत पाटीदार और पडिक्कल ये 17 और 11 रन बनाकर आउट हो गए। जीतेश शर्मा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद जब टिम डेविड और शेपर्ड आए तो टिम डेविड ने मात्र 3 गेंदें खेली और 2 रन बनाए, और शेपर्ड ने 14 गेंदों में 53 रन जड़ दिए। यानी कि टिम डेविड तो सिर्फ एक तरफ खड़े खड़े देखते ही रहे, और शेपर्ड ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 53 रन जड़ दिए, जिसके बदौलत आरसीबी 213 रनों पर पहुंच गई और चेन्नई को 214 रनों को टारगेट दे दिया। अब जब चेन्नई सुपर किंग्स चेज करने उतरी तो आज लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की भी तारीफ करनी होगी भैया। जो अभी पिछले मैच ये लगातार हारती चली आई है चेन्नई, उस तरीके का आज परफॉर्मेंस नहीं था। कल के मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा चेन्नई का, और ये दिखाया कि हाँ चेन्नई लड़ सकती है। हालांकि चेन्नई तो अब बाहर हो ही चुकी है। कल उनका मैच जो था करो या मरो का था, और आरसीबी कल का मैच जीतकर टॉप पॉइंट पर पहुंच गई, पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है। उनको आरसीबी को अब 16 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इसलिए आरसीबी को भी जीतना कल का मैच जरूरी था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के लिए तो करो या मरो का था, इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओपनिंग करने आए मैत्रेय और रशीद दोनों जबरदस्त पारी खेल रहे थे। यार भुवनेश्वर कुमार के एक ओवर में 26 रन आए थे। मतलब भुवनेश्वर कुमार जो इतना जबरदस्त बॉलर है, उसके सामने रशीद ने गजब की पारी खेली। हाँ, हालांकि 11 गेंदों में 14 रन ही मारे, लेकिन रशीद और मात्रे दोनों ने मिलकर उनके एक ओवर में 26 रन बटोर लिए। चौका चौका छक्का चौका चौका, मतलब पूरा ओवर सिर्फ बाउंड्री से ही आया।
तो कल चेन्नई सुपर किंग्स के जो ओपनर है वो ज़बरदस्त खेले। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम में पूरा ही चेंजमेंट कर दिया। जो पहले के ओपनर थे डेविड कॉनवे और सचिन रविंद्र, इन दोनों को तो बाहर कर दिया। अब ये नए ओपनर आए हैं, यानी कि पिछले जो मैचों से खेलते आ रहे हैं और पिछले सीजन से जो ओपनर खेलते आ रहे हैं उनको बाहर कर दिया। ये नए दोनों ओपनर हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। मैत्रे ने कल 48 गेंदों में 94 रन बनाए। आरसीबी को एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद मैच अब इनके हाथ में जा रहा है। हालांकि रशीद 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए और सैम करन 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रविंद्र जडेजा और मैत्रे की ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही। रविंद्र जडेजा ने 45 गेंदों में 77 रन ठोक दिए कल। अगर ऐसा परफॉर्मेंस पिछले मैचों में रविंद्र जडेजा का रहा होता तो शायद 2 मैचों के अलावा और भी मैच जीत सकते थे। चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक सिर्फ 2 मैच जीती है, इसलिए और भी मैच जीत सकती थी। इसके बाद फिर 94 रनों पर मैत्रे आउट हो गए और फिर MS धोनी भी बैटिंग करने आए। 8 गेंदों में 12 रन उन्होंने बनाए। अब रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ये दोनों नॉट आउट गए। यानी कि कल यार बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। 2 रन से CSK मात्र हारी, 2 रन से। डी ब्रेव्स हैं, इन्होंने 1 गेंद खेली और ये आउट हो गए, यानी कि 0 पर आउट हो गए। अगर 1 गेंद पर इनके 2 रन ही आ जाते तो शायद कल CSK मैच जीत जाती। लेकिन हाँ, तारीफ एक बात करनी होगी कि इस टीम में कल कोई भी प्लेयर स्लो नहीं खेला। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस टीम का कोई भी प्लेयर इतना स्लो खेल रहा है जिसकी वजह से शायद टीम हार जाएगी। कल सबने हिटिंग की और ज़बरदस्त पारी भी खेलने का प्रयास किया सबने और अपनी टीम को जीत की ओर ले गए। लेकिन हालांकि अब परिणाम तो कुछ भी आ सकते हैं। अब जब CSK के बैट्समैन इस तरह से बैटिंग करते दिख रहे थे, मैत्रे और रविंद्र जडेजा, तो एक पल के लिए ये भी कयास लगाया जा रहा था कि क्या आज के मैच में जोश हेजलवुड की कमी खल रही है। कि यार जोश हेजलवुड जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, वो इंजर्ड हो गए और बाहर हैं, तो क्या आज उनकी कमी खलेगी। लेकिन उनकी जगह पर जो साउथ अफ्रीका के दूसरे बॉलर आए यान गिडी, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और उन्होंने 3 विकेट चटका दी, जिससे ये लगा कि हाँ, जोश हेजलवुड की कमी नहीं खली है। और कमी जब खलती है जब जिस टीम का जो प्लेयर अच्छा होता है और वो खेल नहीं पाता है, यानी कि वो बाहर हो जाता है और वो टीम हार जाती है, तब सबसे ज़्यादा कमी खलती है। अगर जीत गए तो फिर कोई बात ही नहीं, दूसरा भी प्लेयर आकर आपको जिता रहा है तो अच्छी बात है। अब बात बैट्समैन के परफॉर्मेंस की हो गई, तो अब बात बॉलरों के परफॉर्मेंस की भी कर लेते हैं। कल के मैच में दोनों टीम से एक एक बॉलर ने अपनी भाई 50 कर ली पूरी। हाँ, भुवनेश्वर कुमार ने 55 रन दिए तो इनकी भी 50 हो गई और इनको एक भी विकेट नहीं मिला। और इधर से खलील अहमद, इन्होंने 65 रन दिए, इनको भी एक भी विकेट नहीं मिला। इसलिए इन दोनों बॉलरों ने भी अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और दोनों ने अपनी अपनी 50 बनवाई। तो ओवरऑल बात की जाए कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स टीम सबसे गंदा खेली, लेकिन कल का मैच अच्छा खेली, इसलिए तारीफ करनी होगी। और जो आरसीबी है वो लगातार अच्छा मैच खेलते आ रही है, यानी कि आरसीबी अब 11 मैचों में 8 मैच जीत चुकी है। आरसीबी ने अभी तक 11 मैच खेले और 8 मैच जीत चुकी है, इसलिए पॉइंट टेबल में वो सबसे ऊपर है। और भाई इस बार मुंबई इंडियंस, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्रिकेट के फैंस कह रहे हैं, दीवाने कह रहे हैं कि इस बार मुंबई इंडियंस और आरसीबी का फाइनल होगा। और कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं, मीम्स भी बना रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस वालों, आप फाइनल खेलो ठीक है, लेकिन हमारी टीम आरसीबी आपके साथ अगर फाइनल खेलेगी तो भाई आरसीबी ही जीतेगी। और हर कोई यही कह रहा है कि भाई आरसीबी को ही हम सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, इस बार आरसीबी क्या फाइनल जीतेगी
और ट्रॉफी उठाएगी? जो 17 सालों से सूखा पड़ा था ट्रॉफी का, क्या इस बार ट्रॉफी आएगी? इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।